With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है MD कैट की तैयारी के हवाले से भी और जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनके हवाले से भी। तो आज कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने समझनी है, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है आज का हमारा टॉपिक। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर नंबर 17 है बायोलॉजी का, जिसके अंदर आज हमने जो एक डिफरेंस पढ़ना है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, समझने वाली है, जो आपको समझ होनी चाहिए इसकी, जो आपने पढ़ना है, इसको याद करना है, थोड़ा सा आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर के दरमियान हमने डिफरेंस पढ़ना है कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या होता है और लर्निंग बिहेवियर क्या होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, स्पीशीज़ के अंदर। डिफरेंस हमने पढ़ने हैं इनके और उनको समझना है, पॉइंट्स को पिक करना है बस कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस हो सकता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है जो हमने पढ़नी है वो क्या है कि इंस्टिंक्ट का मतलब होता है फितरतन जो खसूसियात ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं। फितरतन इंस्टिंक्ट का मतलब होता है फितरत, यानी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ऐसा बिहेवियर जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हो, जो उनकी फितरत यानी उनको हेरिडिटी से मिला हो, उनको विरासतन उनके अंदर मुंतकिल हुआ हो। इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जिसकी पहली खसूसियत ये है कि ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स होंगे, हेरिडिटी बिहेवियर होगा जो आपके जो किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मुंतकिल होगा अपने पेरेंट्स से, ऑफस्प्रिंग में जो आएगा वो हेरिडिटी के थ्रू आएगा। जबकि इसके ऑपोजिट जो चीज़ हम देख रहे हैं वो क्या है? लर्निंग बिहेवियर। तो लर्निंग बिहेवियर क्या होगा? लर्निंग बिहेवियर ऐसा बिहेवियर जो ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करेंगे थ्रू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, जो अपने माहौल से सीख के जो बिहेवियर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लर्निंग बिहेवियर। मीन्स के एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो माहौल का उनके ऊपर असर होता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उससे जो वो सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग बिहेवियर। जबकि इंस्टिंक्ट बिहेवियर का मैंने आपको मतलब बताया कि ऐसा बिहेवियर जो फितरतन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है, फितरत से आता है, जो बाय नेचर, बाय हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं, वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। दूसरा जो इसमें हमने डिफरेंस देखना है और उनके कैरेक्टर्स देखने हैं वो क्या है? दूसरी बात ये है कि नो इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये नहीं होता कि वक्त एक्सपीरियंस होगा तो फिर चीज़ों को सीखा जाएगा वक्त के साथ साथ, ये नहीं होता। बल्कि ये कुदरत ने जो चीज़ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेट कर दी होती है, ये उसी के मुताबिक ये ऑर्गेनिजम्स चलते हैं। इसमें एक्सपीरियंस का कोई अमल दखल नहीं होता। जबकि लर्निंग बिहेवियर के अंदर एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। वक्त के साथ साथ जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, जो वो चीज़ें इन्वायरमेंट से सीखता है और सीख रहा होता है, वो बेहतर से बेहतर होती चली जाती हैं। जब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद बेहतर समझ आएगी कि इसकी एग्जांपल्स में कैसे ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है इसके अंदर, क्योंकि वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स की जो चीज़ें वो सीख रहे होते हैं वो बेहतर से बेहतर होती चली जाती हैं लर्निंग बिहेवियर के अंदर। ये चीज़ें समझने वाली हैं, ध्यान से ज़रा समझें। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास एडॉप्टेबिलिटी सिलेक्शन टेकन बाय द हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज। सिर्फ ये पॉइंट है इसमें जो जिसको आपने पिक करना है। ज़्यादा समझने वाली बात इसके अंदर है कि एडॉप्टेबिलिटी और सिलेक्शन टेकन बाय हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज, कि इसके अंदर जो अडॉप्शंस आती हैं, जो ऑर्गेनिज्म चीज़ों को अडॉप्ट करता है और जो ऑर्गेनिजम्स की सिलेक्शन होती है, यानी नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑर्गेनिजम्स जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? वो सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज के थ्रू जाते हैं। मीन्स के जो चीज़ें, जो खसूसियात एक ऑर्गेनिज्म में देखी जाती हैं वो किसके थ्रू देखी जाती हैं? वो स्पीशी के थ्रू देखी जाती हैं कि उसके जो पिछला पूरी उसकी जनरेशन है उसके अंदर जो खसूसियात होती हैं उसके स्पीशी के अंदर, वो अगली जनरेशन में आती हैं। ये चीज़ देखी जाती है, यानी स्पीशी की खसूसियात नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। उसके बाद जो इसका डिफरेंस है लर्निंग बिहेवियर से वो क्या है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल, यानी वो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, वो कैसे देखे जाते हैं? क्या चीज़ उसमें देखी जाती है? उसमें सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल ली जाती है कि इसके जो पेरेंट्स थे उसके क्या कैरेक्टर्स थे, ना कि पूरी स्पीशी की हिस्ट्री को नहीं जांचा जाता, बल्कि सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म के पेरेंट्स को देखा जाता है कि कौन सा जो इसके पेरेंट्स हैं उसके अंदर क्या खसूसियत थी, ना कि पूरे स्पीशीज को उठा के देखा जाता है कि उसके अंदर पूरे स्पीशीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सिर्फ
किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है? उसके पेरेंट्स की, इंडिविजुअली उसके कैरेक्टर्स को चेक किया जाता है, ना कि पूरे स्पीशीज की कैरेक्टर को। जबकि इसमें जो उसकी अडॉप्टेशन होती है, जो उसकी सिलेक्शन होती है, वो पूरे स्पीशीज की कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके उनको देखा जाता है कि इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है वो पूरे स्पीशीज में प्रेजेंट थी। इसके पूरे बैक जो इसकी हिस्ट्री है उसके अंदर उससे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट होता है, बहुत थोड़े से अर्सा इनकी ज़िंदगी का होता है, जिसके अंदर फ़ौरन से ही अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करके जो है ये इनकी डेथ होती है, मतलब लाइफ स्पैन इनका शॉर्टर है। और जो लर्निंग बिहेवियर जो इस कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो लॉन्ग लाइफ स्पैन है, उनका काफ़ी लंबा लाइफ स्पैन है, जिसके अंदर वो अपने सारे कैरेक्टर्स उनके अंदर आते हैं, वो फिर अपना जो है वो अपने फंक्शंस और अपने काम परफॉर्म करते हैं लाइफ के अंदर। लॉन्गर लाइफ स्पैन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के अंदर एक जो पांचवी और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इवॉल्व्स स्लोली, बहुत आहिस्ता से इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे इनके अंदर वो कैरेक्टर्स जो इनको हेरिडिटी से मिले हैं, जो इनके अंदर इनके डीएनए में फिक्स्ड हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे इनका लाइफ स्पैन चलता है, शॉर्टर लाइफ स्पैन जैसे जैसे चलता है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आने लग जाती है, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ पूरी हो जाती है। जबकि इधर क्या होता है कि इवॉल्व्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल एंड डिपेंड्स ऑफ जेनेटिक बेसिस, जेनेटिक बेसिस पे भी डिपेंड करता है, और जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाती है उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो भी इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जेनेटिकली जो कैरेक्टर्स इनको मिले होते हैं वो टाइम के साथ साथ इनमें इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, इनमें इवॉल्व होते हैं जैसे जैसे इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है। जो इनको जेनेटिक कैरेक्टर्स मिले होते हैं वो वक्त के साथ साथ आया होने लग जाते हैं, वक्त के साथ साथ शो होने लग जाते हैं। इवॉल्व्स ड्यूरिंग लाइफ साइकिल एंड डिपेंड्स ऑफ जेनेटिक बेसिस, जेनेटिक बेसिस पे डिपेंड करते हैं और वक्त के साथ साथ सामने आने लग जाते हैं वही कैरेक्टर्स जो कि इनको इंडिविजुअली पेरेंट्स से मिले होते हैं। इसमें स्पीशीज की बात है, इसमें पेरेंट्स की बात है कि स्पीशीज और उधर क्या है पेरेंट्स की, यानी जो पेरेंट्स से स्पेसिफिक जेनेटिक कैरेक्टर्स मिले हैं वो उनकी लाइफ में वक्त के साथ साथ सामने आने लग जाते हैं, इवॉल्व होने लग जाते हैं। अब लास्ट पे इनके एग्जांपल्स हैं जिससे आपको पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या चीज़ पढ़ी है और क्या इनमें डिफरेंस है, वो हमने इनके एग्जांपल से समझना है। एग्जांपल है जी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में हनी बीज की, डिगर वेस्प की। डिगर वेस्प और हनी बीज जो है, जो इनको कैरेक्टर्स बाय हेरिडिटी मिलते हैं, ये बिल्कुल उन्हीं पे काम करते हैं। इनके अंदर कोई अडॉप्टेशन नहीं होती कि ये वक्त के साथ साथ आके कोई नई चीज़ सीखते हैं, ये नहीं होता। बल्कि जो सॉफ्टवेयर जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स इनमें इनके स्पीशी के अंदर होते हैं, वही जैसे ये ज़िंदगी में आते हैं तो वो काम अपनी ग्रोथ के साथ साथ, जैसे एक मुकम्मल हनी बी होता है वो फिर उसकी मसल्स ग्रोथ होती है, उसके जो ये होते हैं विंग्स होते हैं, उसके मसल्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, फिर वो उड़ना शुरू करती है और जो जैसा उनकी हिस्ट्री में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके मुताबिक वो फिर काम करना शुरू कर देती है अपने स्पीशीज के कैरेक्टर्स के मुताबिक। जबकि लर्निंग बिहेवियर में जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो क्या है, डॉग्स, कैट्स एंड स्नेल। ये जो 3 एग्जांपल्स का मैंने नाम लिया है, ये वक्त के साथ साथ अपने जो इनको पेरेंट्स से कैरेक्टर्स मिलते हैं उसके हिसाब से, जो इनकी यानी पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर ट्रांसफर होती हैं, उसके हिसाब से जैसे जैसे इनकी ज़िंदगी बढ़ती है ये चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं और चीज़ों को सीखते जाते हैं, और इनकी जो चीज़ें ये सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में वो वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाती हैं। वक्त के साथ साथ इनकी चीज़ें वो यानी ये सीखते भी जाते हैं और वक्त के साथ साथ इनकी चीज़ें बेहतर होती जाती हैं पहले से। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लर्निंग बिहेवियर। और जो चीज़ें हमारे जो चीज़ें ऑर्गेनिजम्स की जो है हेरिडिटी में आई हों, हेरिडिटी के अंदर किस तरह से आई हों, बाय स्पीशीज, यानी होल कैरेक्टरिस्टिक्स आए हों, कोई नई चीज़ ऑर्गेनिज्म ना सीखे बल्कि वही चीज़ें परफॉर्म करे जो उसकी स्पीशीज में स्पेसिफिकली फिट की हुई हैं, और उस हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो वो क्या चीज़ होती है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, इसके अंदर से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल्स के हवाले कि कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स को आपने देखना है और इन कैटेगरीज को याद रखना है कि इन कैटेगरीज में ये वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसकी एक दफ़ा अच्छे से रीडिंग करें, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।